अजीज तलबा, मेरा आज का लेक्चर मीर तकी मीर की गजल पर मबनी है, जिसके मतले का पहला मिसरा है पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। हम इस हवाले से मीर तकी मीर की शायरी का भी जायजा लेंगे, लेकिन पहले उनके मुख्तसर हालात। इस हवाले से तारुफ में हम बात करेंगे मीर तकी मीर की। मीर तकी मीर का जमाना 1723 से 1810 पर मबनी है। उर्दू शायरी के सबसे बुलंद पाया शोरा में इनका शुमार होता है और इन्हें खुदाए सुखन शहनशाह तगज़ुल के नाम से भी जाना जाता है। आगरा में पैदा होने वाले मीर ने जिंदगी की सख्तियों और मुश्किलात का इतना सामना किया, जिसकी वजह से उनकी शायरी में दर्दो गम शामिल हो गया। दिल्ली की तबाही और सियासी अदम इस्तेहकाम ने उन्हें लखनऊ हिजरत करने पर मजबूर कर दिया, जहां नवाब आसिफउद्दौला की सरपरस्ती में उन्होंने अपनी शायरी को मजीद निखारा। मीर की शायरी में इंसानी जज्बात की गहराई, दाखिली कर्ब और जिंदगी की तल्ख हकीकतें नुमायां हैं। उनकी जबान की सादगी, तशबीहातों इस्तेआरात का खूबसूरत इस्तेमाल और दर्द की शिद्दत ने उन्हें उर्दू अदब में एक मुनफरिद और आला मुकाम अता किया। 1810 में मीर का इंतकाल तो हुआ, मगर उनका कलाम आज भी जिंदा और जावेद है और उर्दू शायरी में उनकी अहमियत उन्हीं के कलाम की वजह से बहुत ज्यादा है। अब उनकी खसूसियात कलाम। मीर की शायराना खूबियां उन्हें उर्दू अदब में मुनफरिद मुकाम अता करती हैं। इसमें सबसे पहले उनकी जबान की सादगी। मीर ने अपनी शायरी में सादा और आम फहम जबान इस्तेमाल की है। सादगी के बावजूद उनकी शायरी में असर अंगेजी पाई जाती है और ऐसी दिलकशी है जिसकी वजह से उनके कलाम की तासीर दो चंद हो जाती है। उन्होंने दाखिली कर्ब और गम की शिद्दत को अपनी शायरी में निहायत खूबसूरती से बयान किया है। दर्दो गम की कैफियत और जज्बात की शिद्दत उनकी शायरी की अहम खूबी है। मीर की शायरी में उनके दौर की मुआशरत और तहजीब की झलकियां भी मिलती हैं, जिससे उनके कलाम में हकीकत पसंदी और इंसानी तजर्बात की अक्कासी होती है। एहसासात की गहराई उनकी एक और शायराना खूबी है। इश्क, गम, फराक और इंसानी तजर्बात की गहरी अक्कासी की वजह से कारी उनकी शायरी से बेहद मुतासिर होता है। इसी वजह से उनके अशआर में तासीर भी बढ़ जाती है। उनकी शायरी दिल की गहराइयों तक असर करती है और पढ़ने वाले को जज्बाती सतह पर मुतासिर करती है। उन्होंने अपनी शायरी में बेशुमार मौज़ूआत को समेटा। मोहब्बत, फराक, गम, खुशी, जिंदगी की नापायदारी और फलसफियाना अफकार उनकी शायरी में नजर आते हैं। उनकी शामिल निसाब गजल का पहला शेर। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। अगर इस शेर को हम उन्वान दें तो आशिक की बदहाली और माशूक की बेखबरी बेहतरीन उन्वान होगा।
علم بیان کی بات کی جائے تو استعارہ اس شعر میں نمایاں ہے، کیونکہ انہوں نے پتا پتا اور بوٹا بوٹا کہہ کر دنیا والوں کو مخاطب کیا ہے جو عاشق کے دل کا حال جانتے ہیں، اور گل کہہ کر انہوں نے معشوق کو مخاطب کیا ہے جو کہ بے خبر ہے۔ باغ بھی استعارہ ہے اہل عالم کے لیے۔ اسی طرح سے علم بدی کے حوالے سے اس شعر میں صنعت تکرار نمایاں ہے، اور شعر کا بنیادی نقطہ دیکھا جائے تو یوں ہو سکتا ہے کہ عاشق کا غم اس قدر واضح ہے کہ دنیا کی ہر چیز اس سے واقف ہے، مگر ان کا محبوب اس سے بے خبر ہے۔ زیر نظر شعر غزل کا مطلع ہے۔ شاعر اپنی حالت بیان کر رہا ہے کہ اس کی حالت زار اس کے ارد گرد ہر چیز کو معلوم ہے، لیکن محبوب جو یہاں گل کے استعارے میں نمایاں ہے اس کیفیت سے نا آشنا ہے۔ یہ شعر شاعر کے جذبات کی شدت اور محبوب کی بے رخی کا عمدہ اظہار ہے۔ پہلے مصرعے میں شاعر فطرت کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے پتا، بوٹا، چھوٹا پودا، درخت کا پتا وغیرہ لوگوں کے لیے بطور استعارہ استعمال ہوئے ہیں، اور یہ مبالغہ آرائی بھی ہے۔ دراصل اس بات کی جانب اشارہ کہ شاعر کی حالت اتنی ظاہر اور واضح ہے کہ ہر کوئی اس سے واقف ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر محبوب کی بے رخی اور لاپرواہی کا ذکر کرتا ہے۔ گل محبوب کے لیے استعارہ جو باقی سب سے خوبصورت اور اہم چیز ہے، مگر وہی محبوب عاشق کی کیفیت سے ناآشنا ہے۔ شاعر کا دلی دکھ اور محبوب کی بے خبری اسی سے ظاہر ہوتی ہے۔ باغ کو کل کے طور پر استعمال کیا ہے جو فطرت کا مکمل منظرنامہ پیش کرتا ہے کہ محبوب کی بے خبری کے باوجود باغ کی ہر چیز، ہر پتا، ہر پودا اور ہر جاندار عاشق کے حال سے واقف ہے۔ میر کا یہ شعر محبوب کی بے حسی اور عاشق کی بے بسی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ شعر ایک عام انسانی تجربے کی بھی عکاسی کرتا ہے جہاں محبت کرنے والا اپنی محبت کی شدت میں جیتا ہے جبکہ محبوب اس سے بے خبر رہتا ہے، اور یہ میر تقی میر کی خوبی بھی ہے کہ وہ سادہ الفاظ میں گہرائی سے اپنے جذبات کو بیان کر دیتے ہیں۔ شاعر مبالغہ آرائی بھی کر رہے ہیں جس سے کہ باغ کا ہر پودا، ہر پتا ان کی کیفیت سے واقف ہے، اسی لیے شعر میں صنعت مبالغہ بھی موجود ہے، اور تضاد کا عنصر بھی نمایاں ہے کہ ایک طرف ہر چھوٹی چیز عاشق کے حال سے واقف ہے جبکہ دوسری طرف محبوب جو سب سے قریب اور اہم ہے اس سے نا آشنا ہے۔ اگلا شعر، آگے اس متکبر کے ہم خدا خدا کیا کرتے ہیں، کب موجود خدا کو وہ مغرور خود آرا جانے ہے۔ عنوان دیا جائے تو اس شعر کو معشوق کا یا محبوب کے تکبر اور خود پسندی کا عنوان دیا جا سکتا ہے، اور علم بیان کے لحاظ سے اس میں کنایا یعنی خدا خدا کرنا موجود ہے جو کہ پریشانی اور بے بسی میں خدا کو یاد کرنے کا ترجمان ہے۔ اس کے علاوہ علم بدی میں اس شعر میں الفاظ کی تکرار ہے، خدا خدا، اور خدا خدا کرنا، صنعت ایہام، اس کے علاوہ کب موجود خدا جیسے فقرے اس شعر میں ایک خاص تاثیر پیدا کرتے ہیں۔ شعر کا بنیادی نقطہ یہ ہو سکتا ہے کہ محبوب کا غرور اس قدر ہے کہ وہ خدا جیسی ہستی سے بھی بے نیاز ہو گیا ہے۔ شاعر ایک متکبر اور خود پسند شخص کی صورت اپنے محبوب کی بات کرتے ہیں
जो अपने गुरूर में खुदा की मौजूदगी से भी बेखबर है। वो अपनी खुद पसंदी में गुम है, खुदा के जाहो जलाल को भी नजरअंदाज कर देता है। गुरूर और तकब्बुर इंसान को खुदा की मार्फत से दूर कर देता है। और इसी हवाले से देखें तो पहले मिसरे में कहा जा रहा है कि वो शख्स अपने तकब्बुर में इतना डूबा हुआ है कि इसके सामने खुदा का जिक्र करना भी बेमायनी महसूस होता है। मुतकब्बिर उस शख्स की जानिब इशारा है जो हक को ठुकराता हो, जो खुद पसंद हो और दूसरों को हकीर जानता हो। खुदा खुदा किया करते हैं, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब सिवाय मायूसी के कुछ नहीं। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि मुतकब्बिर से मुराद कोई भी मगरूर इंसान लिया जा सकता है, लेकिन अगर हम शेरी रिवायत का लिहाज करें तो इसमें महबूब ही वो मुतकब्बिर और खुद पसंद है जिसे अपने सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। खुदा खुदा किया करते हैं का एक पहलू यह भी है कि हम इस मगरूर महबूब के सामने बेबसी और आजिज़ी से खुदा को याद करते हैं या अल्लाह से दुआ मांगते हैं। खुदा खुदा करना यहाँ मुहावरा है जिसके मायने तौबा करते रहना या डरते रहने के हैं। दूसरे मिसरे में शायर उस शख्स के मगरूर और खुद पसंद होने को नुमाया करता है। कब मौजूद खुदा को का मतलब है कि वो शख्स इस खुदा की मौजूदगी को न जानता है न पहचानता है, जिसकी निशानियां हर जगह बिखरी पड़ी हैं, जिसके होने का एहसास इंसानी फितरत में मौजूद है। इस मुतकब्बिर के लिए ऐसे खुदा की मौजूदगी भी कोई अहमियत नहीं रखती, क्योंकि इसकी नजर में सिर्फ वो खुद ही सब कुछ है। यहाँ तकब्बुर के इस मनफी पहलू की तरफ इशारा है कि इंसान जब गरूर और खुद पसंदी का शिकार होता है तो उसे अपने सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। ये शेर हमें ये सबक देता है कि खुदा की मार्फत और उसकी अजमत को पहचानने के लिए जरूरी है कि हम अपने गुरूर और तकब्बुर को तर्क करें और आजिज़ी इख्तियार करें। गजल का अगला शेर। आशिक सा तो सादा कोई और न होगा दुनिया में, जी के जिया को इश्क में उसके अपना वारा जाने हैं। शेर को उन्वान दिया जाए तो आशिक की सादगी और फरेब खोर्दगी इसका उन्वान हो सकता है। और यहाँ अगर हम देखें इल्मे बयान के हवाले से तो आशिक को सादा करार दिया गया है, यानी तशबीह, आशिक जैसा सादा और कोई नहीं हो सकता। इसी तरह इल्मे बदी में देखा जाए तो सादा, जिया और वारा जैसे अल्फाज ये मिरातुन नज़ीर के तर्जुमान हैं। और इसी हवाले से अगर हम देखें इस शेर का बुनियादी नुक्ता आशिक की मासूमियत के बारे में है, यानी आशिक इस कदर सादा लो है कि अपनी तबाही को भी अपनी कामयाबी समझता है। वो अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है, फिर भी खुश रहता है। आशिक के लिए इश्क की राह में अपना सब कुछ कुर्बान कर देना किसी एजाज से कम नहीं। इसी हवाले से पहले मिसरे में आशिक की सादगी और मासूमियत को बयान किया गया है, जो कि उसके बेगर्ज और बेलौस होने के लिए काफी है। आशिक मोहब्बत में अपनी जात को भूलकर महबूब के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार रहता है। दूसरे मिसरे में आशिक की कुर्बानी और उसके जान की बाजी लगाने की कैफियत बयान की गई है। जी का ज़िया यानी जान का नुकसान और वारा यानी कुर्बान करना जैसे अल्फाज के जरिए शायर ने आशिक की वो कैफियत बयान की है जहां वो मोहब्बत की खातिर अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार होता है। शायर का कहना है कि आशिक अपनी मोहब्बत में अपनी जान की बाजी लगाने को भी कोई बड़ी बात नहीं समझता। उसके लिए मोहब्बत में जान का नुकसान भी एक मामूली बात है, क्योंकि इसकी मोहब्बत इतनी गहरी है, इतनी खालिस है
कि वो हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार है। आशिक की ये बेलौस मोहब्बत और कुर्बानी इसे दुनिया का सबसे मासूम और सादा दिल इंसान बना देती है। मीर का ये शेर मोहब्बत की गहराई और आशिक की मासूमियत का तर्जुमान है, जो कि हमें ये दर्ज देता है कि मोहब्बत की असल रूह बेगर्जी और कुर्बानी में है। गजल का अगला शेर, चारा गरीब बीमारी है दिल की, रस्म शहरे हुस्न नहीं, वरना दिलबरे नादा भी इस दर्द का चारा जाने है। उन्वान देखा जाए तो इस शेर में दिल की बीमारी और माशूक की बेतवज्जुही की बात की गई है। और अगर इल्मे बयान में हम देखें तो यहाँ शहरे हुस्न की इस्तिलाह है, तो इस्तिआरे के तौर पर महबूब की दुनिया या हुस्न जमाल की दुनिया के लिए इस्तेमाल हुई है। इसी तरह से अगर हम इल्मे बदी में देखें तो यहाँ मिरातुन नज़ीर मौजूद है। चारागरी, बीमारी दिल और चारे जैसे अल्फाज मिरातुन नज़ीर के तर्जुमान हैं। शेर का बुनियादी नुक्ता यह है कि दिल की बीमारी का इलाज सिर्फ महबूब ही कर सकता है, लेकिन उसकी फितरत ऐसी है कि जिसकी वजह से वो इससे कासिर है। यहाँ मरकजी ख्याल मोहब्बत की तकलीफें और महबूब की बेनियाजी है। शायर रिवायती मौजू यानी इश्क का लाइलाज होना और महबूब की बेरुखी को बयान करते हैं। इश्क के दर्द और महबूब की बेनियाजी का जिक्र बहुत खूबसूरत अंदाज में करते हुए कहते हैं कि मोहब्बत के दर्द का इलाज करना हुस्न की दुनिया का शेवा ही नहीं, वरना तो मेरा नादान सा महबूब भी इस दर्द का इलाज जानता है। चारागरी से मुराद इलाज करने से है या मसला हल करने से है। बीमारी दिल से मुराद मोहब्बत का दर्द है जो दिल को लगता है। रस्म शहर हुस्न यानी हुस्न के शहर का रिवाज है, जिसे मुराद हुस्न वालों की आदत या मिजाज है। शायर का कहना है कि हुस्न जमाल की दुनिया में जहां खूबसूरती और इश्क का बोलबाला होता है, वहां दिल के दर्द का इलाज करना मामूल नहीं है। शायर मजीद आगे कहता है कि अगरचे दिल के दर्द का इलाज करना हुस्न के शहर का रिवाज नहीं, लेकिन अगर महबूब चाहे तो वो भी इस दर्द का इलाज जानता है। दिलबर नादा से मतलब है का मुराद है नादान महबूब से। अगर नादान के मानों में लें तो वो मायने ये होंगे कि वो हसीन तो है लेकिन अकल और शऊर नहीं रखता, और अगर बेखबर के मायनों में लें तो इससे मुराद वो है जिसे आशिक के दर्द की शिद्दत का अंदाजा ही नहीं है। शायर यहाँ महबूब की लापरवाही और अदम तवज्जुही की तरफ इशारा करता है। मीर का ये शेर हमें इश्क की मुश्किलात, महबूब की बेनियाजी और आशिक की हालत जार समझने में मदद देता है। इससे हमें ये दर्स मिलता है कि मोहब्बत में दर्द और तकलीफ का इलाज करना आसान नहीं। आशिक की हालत तो ऐसी है कि वो अपने दर्द का इलाज चाहता है, लेकिन महबूब की बेनियाजी और हुस्न की दुनिया की लापरवाही इसे मजीद तकलीफ देती है। ये शेर मोहब्बत की पेचीदा और मुश्किल कैफियत को बयान कर रहा है। गजल का अगला शेर, मेहरो वफाओ लुत्फो इनायत एक से वाकिफ उनमें नहीं, और तो सब कुछ तंजो किनाया रमजो इशारा जाने हैं। इस शेर को अगर उन्वान दिया जाए तो माशूकी महबूब की बेवफाई और बेरहमी इसका बेहतर उन्वान होगा। और अगर इस शेर की खूबियों की बात की जाए तो इल्म बयान के लिहाज से इसमें किनाया मौजूद है, तंजो किनाया और रमजो इशारा, जो कि महबूब की बेरुखी और सर्द महरी के लिए बयान किए गए हैं। और इल्म बदी के लिहाज से इसमें मिरातुन नज़ीर मौजूद है, क्योंकि वफा लुत्फ इनायत एक ही जुमरे के अल्फाज हैं।
اب اگر شعر کی بات کی جائے تو اس کا بنیادی نقطہ یہ بنتا ہے کہ محبوب وفا اور محبت سے نا آشنا ہے، وہ صرف طنز اور اشاروں میں بات کرنا جانتا ہے۔ اور اسی حوالے سے شاعر کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں لوگوں کے دل محبت، وفاداری، نرمی اور مہربانی جیسے جذبات سے خالی ہو چکے ہیں۔ ان کے پاس صرف تنقید، طنز اور اشارے ہی باقی رہ گئے ہیں۔ اس شعر سے انسانی رویوں کی پستی بھی ظاہر ہوتی ہے، جہاں اعلیٰ انسانی صفات ناپید ہو چکی ہیں اور ان کی جگہ منفی رویوں نے لے لی ہے۔ اور اگر غزل کی روایتی رنگ میں اس شعر کو دیکھا جائے تو غزل نام ہی ہے محبت کی باتوں کا۔ اس حوالے سے شاعر اپنے محبوب اور اس کے ارد گرد موجود لوگوں کی عادتوں اور رویوں کا تجزیہ کر رہا ہے، جس میں طعنوں، ملامت کرنا اور اشارے کنایوں میں طنز کرنا شامل ہے۔ پہلے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ محبوب اور اس کے ارد گرد موجود لوگ مہر یعنی محبت، وفا یعنی وفاداری، لطف یعنی نرمی اور عنایت یعنی مہربانی جیسے جذبات سے واقف نہیں رہے۔ یہ اعلیٰ انسانی صفات اب نایاب ہو چکی ہیں اور اس کی جگہ لوگ اب منفی جذبات کے حامل ہو چکے ہیں۔ ان میں نہیں کہ دو پہلو ہیں۔ پہلا یہ کہ محبوب مہر و وفا اور لطف و عنایت میں سے کسی ایک سے بھی واقف نہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ محبوب اور اس کے احباب میں سے کوئی ایک شخص بھی محبت، وفا اور لطف و کرم جیسے جذبات کا حامل نہیں ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کا کہنا ہے کہ یہ لوگ صرف طنز یعنی تانے، کنایا یعنی اشارے، رمز چھپے ہوئے اشارے، خفیہ اشارے اور اشارہ یعنی براہ راست اشارے جیسے رویوں سے واقف ہیں، انہیں جانتے ہیں۔ ان کے پاس محبت اور وفاداری جیسی خوبیاں نہیں، بلکہ وہ صرف تنقید، طنز اور ملامت کے ماہر ہیں، یعنی منفی جذبات رکھتے ہیں۔ شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر نے 4 اعلیٰ صفات کا ذکر کیا ہے جن کا تعلق محبت اور انسانیت سے ہے، جبکہ دوسرے مصرعے میں 4 منفی رویوں کا ذکر ہے جو انسانی تعلقات کو خراب کرتے ہیں۔ تو گویا اس زمرے میں دیکھا جائے تو اسے مثبت اور منفی رویوں کے حوالے سے تضاد کی صنعت میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ شاعر کا یہ کہنا ہے کہ محبوب محبت اور وفاداری کی باتیں تو کرتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا دل ان جذبات سے خالی ہے۔ یہ تضاد محبوب کے روایتی کردار کا خاصہ ہے، لیکن اگر اس شعر کو وسیع پیمانے پر دیکھا جائے تو ہمیں اپنے ارد گرد بھی ایسے لوگ ملیں گے جو اعلیٰ اور مثبت صفات سے عاری ہیں۔ اس شعر سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ انسانی تعلقات میں محبت، وفاداری، نرمی اور مہربانی جیسی صفات کو زندہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم ان صفات کو چھوڑ کر منفی رویوں کو اپنائیں گے تو ہمارے تعلقات کمزور ہو جائیں گے اور انسانیت کی روح ختم ہو جائے گی۔ کا اگلا شعر، کیا کیا فتنے سر پر اس کے لاتا ہے معشوق اپنا، جس بے دل بے تاب و تواں کو عشق کا مارا جانے ہے۔ اب اگر اس شعر کا عنوان دیکھا جائے تو عاشق کی بے قدری اور بے بسی اس کا بہترین عنوان ہو سکتا ہے، اور علم بیان میں لفظ فتنے مصیبتوں اور آزمائشوں کے لیے بطور استعارہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سے علم بدی میں یہاں عشق کا مارا یعنی عاشق اور معشوق صنعت تضاد موجود ہے۔ اور اگر غزل کے بنیادی نقطے کی بات کی جائے، اس شعر کے بنیادی نقطے کی، تو یوں ہو سکتا ہے کہ محبوب عاشق پر طرح طرح کے ظلم کرتا ہے اور اسے بے حال کر دیتا ہے۔ اب اس حوالے سے اگر ہم اس شعر کو سمجھیں تو در حقیقت عاشق کے دل کا حال بیان کیا گیا ہے۔ یہاں عاشق کی بے بسی کی بات کی گئی ہے، عاشق کے حال زار کو اور محبوب کی سختیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ اس کا محبوب
उस पर तरह तरह के मसाइब और फितने ढाता है। ये फितने कभी बेरुखी की सूरत में, कभी तंजो मलामत की शक्ल में, कभी जफा और बेरहमी के अंदाज में आशिक के हिस्से में आते हैं। महबूब की तरफ से आने वाले ये मसाइब इतने शदीद होते हैं कि आशिक का दिल और जिस्म दोनों इन तकालीफ का बोझ उठाने के काबिल नहीं रहते। वो पहले ही इश्क की आग में जला हुआ बेदिल यानी दिल से खाली है, बेताब यानी सुकून से महरूम है, और बेतवा यानी जिस्मानी और रूहानी कमजोरी का शिकार है। इसके बावजूद वो महबूब की तरफ से आने वाले तमाम मजालिम, तमाम जबर सह लेता है, क्योंकि इश्क का मारा आशिक सब्र और बर्दाश्त को ही अपनी तकदीर समझता है। इस शेर में महबूब की सख्तियों को बयान किया गया है, जो कि आशिक पर हर वक्त नए नए फितने लाता है। आशिक की कैफियत बयान की गई है, जो पहले ही दिल शिकस्ता, बेकरार और कमजोर है, और इसी हवाले से उसकी इश्क की शिद्दत भी बयान की गई है कि उसका इश्क आशिक को इस मुकाम पर ले जाता है कि वो जुल्म और जफा को भी कबूल कर लेता है। ये शेर मानी खैसी के लिहाज से आशिक की बेबसी और महबूब की जफागरी दोनों का तर्जुमान है, और आशिक अपनी जान पर खेलकर भी महबूब की तमाम तर सख्तियां बर्दाश्त करता है। गोया इस शेर से मीर की शायरी की वो खास कैफियत नुमायां होती है कि इंसानी जज्बात की इंतहा को भी वो इंतहाई सादा और मौसर अल्फाज में बयान करते हैं। अब देखते हैं गजल का अगला शेर। गजल का ये शेर मक्ता है, जो कि कुछ यूं है। तिश्नाए खूं है अपना कितना, मीर भी नादां तलखी कश, दमदार आबे तेग को उसके आबे गवारा जाने है। शेर को उन्वान दिया जाए तो इश्क की बेकरारी, बेकदरी और बेबसी पर मबनी है, और इल्मे बयान के लिहाज से इस शेर में इस्तिआरों का बेहतरीन इस्तेमाल मौजूद है। तिश्नाए खूं और आबे तीग जैसे इस्तिआरों से इंसानी जज्बात की शिद्दत बयान की गई है। तिश्नाए खून से मुराद अपने खून का प्यासा होना किनाया भी है, जो शायर की इंतहाई मायूसी और गम की हालत को बयान करता है। इसी तरह से शेर में बदी की खूबी सनत तजाद नुमाया है, जैसे खून को फरहत बख्श पानी के तौर पर पेश करना, आबे तीक को आबे गवारा, ये तजाद के अल्फाज हैं। शेर का बुनियादी नुक्ता देखा जाए तो कुछ यूं हो सकता है कि आशिक का खून इतना सस्ता हो गया है वो खुद भी अपनी बेकदरी को कबूल करता है और इसे अपने महबूब की मर्जी समझता है। इंसानी जज्बात की शिद्दत और इंसान की नादानी को बयान करते हुए इंसानी तबीयत में तलखी और गम की शिद्दत बयान कर रहे हैं। इंसान बाज़ औक़ात तो इस कदर दर्दो गम में मुब्तला हो जाता है कि वो अपनी ज़ात को नुकसान पहुंचाता है। शायर भी यही कहते हैं कि वो खुद अपनी हालत में इस कदर नादान है कि अपने ही खून के प्यासे हैं। पहले मिसरे में तिश्नाए खून है अपना कितना, यानी अपने खून के प्यासे होना, एक किनाया है और इसमें शायर की इंतहाई मायूसी और गम की हालत बयान की गई है। इंसान का अपने ही खून का प्यासा होना यह जाहिर करता है कि अब बाकी तमाम जराए और असबाब खत्म हो चुके। नादान यानी बेवकूफ और तलखी कश यानी तलखी बर्दाश्त करने वाला यानी गम उठाने वाला। इन अल्फाज के जरिए शायर ने अपनी हालत जार की वजाहत की है। मीर यहाँ अपनी मायूसी और गम की शिद्दत को बयान करते हैं कि उनकी जिंदगी की तलखियां और मुश्किलात इस कदर बढ़ चुकी हैं कि वो अपना ही नुकसान बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं कि वो तलवार की धार से निकलने वाले खून को पानी की तरह गवारा समझते हैं। दमदार यानी धार, आबे तीर यानी तलवार से बहने वाला पानी,
اور آب گوارا یعنی پینے کے قابل پانی۔ ان الفاظ کے ذریعے شاعر نے انتہائی مایوس کن اور غمگین حالت کی تصویر کشی کی ہے۔ دراصل یہاں تلوار کے پانی کو گوارا کرنا موت قبول کرنے کی طرف اشارہ ہے، اور ان کے خیال میں انسان جب شدید درد و غم میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ ایسی چیزوں کی طلب کرتا ہے جو اسے مزید نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ میر نے اپنی ذات کو مثال بنا کر اس بات کو بیان کیا ہے کہ کس طرح تلخی اور درد انسان کو نادان بنا دیتے ہیں اور وہ خون جیسی چیز کو بھی اپنے لیے فائدہ مند تصور کرتا ہے۔ یہ شعر میر کی شاعری کی میں موجود انسانی زندگی کی تلخیوں اور مشکلات کو بھی بخوبی بیان کرتا ہے۔ میر کے اس شعر میں شعری اور فنی محاسن کا بہترین استعمال ہوا ہے، جو کہ ان کی فن کی عظمت کا ترجمان ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا لیکچر یہیں تمام ہوا۔